हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आइए इसे प्रूफ करते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज सभी याद होनी चाहिए जो मैं क्वेश्चन के बीच में डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। द लेफ्ट हैंड साइड इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। Now what is the reciprocal of cosec theta? This is 1 upon sin theta. And what is the identity of cot theta? This is cos theta upon sin theta. Whole square will work as same. Now what is the LCM? LCM will be sin theta. Numerator हो जाएगा 1 minus cos theta. Whole square as it is. अब इस होल स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर सेम, and the identity for sin square theta is 1 minus cos square theta। आइडेंटिटीज आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ यू कैन राइट 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। न्यूमरेटर इज सेम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ लगाते हैं आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग कर देते हैं कट, एलिमिनेट। हमारे पास आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज द RHS राइट हैंड साइड। एक बार देखते हैं शुरू से हम लोगों ने क्या करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक थीटा को लिखा है 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, LCM इज साइन थीटा, न्यूमरेटर इज सेम 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर को कर दिया है अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमने यहाँ डाला है 1 को लिखा है 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर हमने इसे लगाया है, उसके बाद हमने कट करा है एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा, और आंसर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। मूव करते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A upon cos A, and we have to prove 2 sec A, 2 sec A। आइए इसका भी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS, तो LHS है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस sin A upon cos A। If the denominator in both the fractions are different, then take LCM, the multiplication of these two।
मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जो दोनों आपको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं वही एलसीएम में आ जाते हैं। अब क्या करना होता है, ये नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, बीच में है प्लस, ये यहाँ मल्टीप्लाई। तो जब कॉस ए होगा मल्टीप्लाई कॉस ए से तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए तो सेम आ गया, इस वाले में आइडेंटिटी लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस कॉस स्क्वायर ए के पास साइन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 आइडेंटिटी से, ये वाला 1 पीछे और 2 साइन ए भी एज इट इज। डिनोमिनेटर एक बार फिर सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। Now 1 plus cos square a plus sin square a is 1 plus 1 again plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. Denominator again same. Now 1 plus 1 is 2 plus 2 sin a divided by 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन है, न्यूमरेटर में से कॉमन है 2, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट देते हैं, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। What is cos a? This is 1 upon sec a, और sec a चला जाएगा ऊपर, so the final answer is 2 sec a। यही हमको RHS में लेके आना था। ओके, चलिए मूव करते हैं पार्ट 3 पर, और इसका LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। जिस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा टिपिकल RHS हो और आपको लगे कि कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है, तो वहाँ पर आप इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो व्हाट इज टैन थीटा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस व्हाट इज कॉट थीटा? दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा plus what is cot theta? This is cos theta by sin theta. 1 minus what is tan theta? This is sin theta by cos theta. इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, ये न्यूमरेटर सेम, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एलसीएम आ गया 1 और sin थीटा का sin थीटा। ये sin थीटा 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अगेन दिस न्यूमरेटर सेम कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एलसीएम विल बी हेयर कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा जाएगा ऊपर और ये टर्म जाएगा इसके साथ, यहाँ पर भी ऐसे ये जाएगा यहाँ पे और ये वाला टर्म इसके साथ। तो जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा ये वाला, और इसके साथ आ जाएगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है साइन थीटा, पास में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो ये
कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाए जा सकते हैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। ओके, तो देखते हैं कैसे। अगेन साइन स्क्वायर थीटा सेम, कॉस थीटा सेम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम। जो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे वो बीच वाले प्लस को कर देगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा। माइनस कॉमन लेने से जो ये वाला साइन थीटा है ये हो जाएगा प्लस का और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। ओके, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एलसीएम लेंगे तो एक आएगा कॉस थीटा, एक साइन थीटा और ये दोनों में कॉमन है। तो लेते हैं एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट में कॉस थीटा भी सेम है और ब्रैकेट भी सेम है, बचेगा हमारे पास साइन थीटा जो ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और दूसरे टर्म में हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ लगेगी नाइन्थ की एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। दिस इज थीटा एक्चुअली, थोड़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर तो अभी सेम ही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये तो ब्रैकेट काट दीजिए आप, दिस वन। अब हमें आंसर पे भी नज़र रखनी है, वन लाना है। एक काम करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा सेम। अब डिनोमिनेटर में रह गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब वन के नीचे अलग कर लीजिए और इसके नीचे अलग कर लीजिए, तो वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से अब हम पहुँचते हैं आंसर पे। कैसे? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ऊपर जाके हो गया सेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल ऊपर जाके हो गया कॉसेक थीटा और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया वन और यही हमको वेरीफाई करना था। ये हमारा RHS है पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आइए मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 का LHS लिखते हैं। पार्ट 4 का LHS है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू, प्रूफ करना है RHS में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो LHS अगर हम लेते हैं तो ये है 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाय सेक ए, क्योंकि राइट हैंड पे कॉस और साइन है तो कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए इज एक्चुअली 1 बाय कॉस ए, अगेन सेक ए इज 1 बाय कॉस ए। इसके नीचे 1 लेते हैं, एलसीएम आएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो आपका LHS कॉस ए प्लस 1 पे आके स्टॉप हो जाता है। वैसे यहाँ से भी एक ट्रिक लगाई जा सकती है लेकिन समटाइम्स वो मुश्किल होती है, तो अब इसके RHS को लेके चलते हैं और RHS में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। RHS ले लेते हैं और दोनों को इक्वल शो कर देंगे। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए सेम। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें और वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाएं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए, या इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर आपका LHS में आया था वही आंसर आपका RHS से आ गया है, तो ये भी हो जाता है हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4। आगे मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में जो क्वेश्चन है दैट इज cos A माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन ए माइनस 1 एंड वी हैव टू प्रूव cosec A प्लस cot A। और एक और मेंशन है यहाँ पे कि हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है स्पेशली वो है cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका या इससे रिलेटेड आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी ही है, यहाँ ये मेंशन है। एग्ज़ाम में ये मेंशन नहीं भी हो तो भी आपको उसी पैटर्न से करना है जो पैटर्न यहाँ बताया जाएगा। तो आइए LHS लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्योंकि आपको cosec की एंट्री करानी है और cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको लिखना है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। तो आपके पास हो जाएगा cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर के सभी टर्म्स को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। आगे कैसे होगा देखते हैं। cos ए अपॉन साइन ए होता है cot ए, हो गई cot की एंट्री। साइन ए अपॉन साइन ए होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है cosec ए, ये हो गई cosec की एंट्री। डिनोमिनेटर में भी cot ए प्लस कैंसिल आउट किया आएगा 1 और ये होगा cosec ए। अब हम उन टर्म्स तक पहुंच गए हैं जहां तक हमें पहुंचना ज़रूरी कहा गया था। अब इसके आगे हम क्या ट्रिक लगाने वाले हैं। cot ए और cosec ए को एक साथ लिख लेते हैं, cot ए प्लस cosec ए, माइनस 1 को कर देते हैं अलग, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इस पे लगाते हैं ब्रैकेट, cot ए प्लस cosec ए। 1 को हम लिखते हैं उसी आइडेंटिटी से जो यूज़ करने के लिए बोली गई थी, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, क्योंकि उस आइडेंटिटी में लिखा गया था cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 को अगर हमें निकालना है तो cot स्क्वायर ए को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। अगेन द डिनोमिनेटर इज सेम, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब इस वाले टर्म को सेम लिखते हैं, cot ए प्लस cosec ए
माइनस बिग ब्रैकेट और यहाँ लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला टर्म कॉमन है, तो कॉमन निकालते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को। अब यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि हमने उसे ही कॉमन ले लिया जो था हमारे पास, और बचेगा ये ब्रैकेट, लेकिन ये माइनस कॉसेक ए को कर देगा नेगेटिव और कॉट ए को कर देगा पॉजिटिव, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो इसे काट दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और देखिए RHS हमें यही प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारा RHS यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ हमारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं 5, और अगले 5 पार्ट हम इसी वीडियो में अभी शुरू करेंगे। ओके, तब तक आप इनको करिए। थैंक यू।